Good morning dear students. Today we will start about chapter 2 question answer. We have completed our last video. In your previous video your your exercise and your chapter introduction of class 6 history chapter 2. So now we will start our question answer. Your first question is, पहले आप नोट करेंगे आंसर दी फॉलोइंग, उसके बाद आप लिखेंगे why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time? जो फार्मर्स थे, जो अर्लियर मैन थे, जो अर्लीस्ट ह्यूमन थे, जो मैंने आपको बताया था चैप्टर एक्सप्लेनेशन में, तो वो जो थे वो एक जगह कैसे रहना उन्होंने स्टार्ट किया था। कैसे रहना स्टार्ट किया था? क्योंकि उन्होंने खेती किसानी करनी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, तो सडनली तो अचानक से नहीं उगती है, टाइम लगता है उसमें। सो अब हम इसमें देखेंगे, इसमें आंसर पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक ही जगह पर वो स्टे करने लगे। क्यों? क्योंकि ग्रो क्रॉप्स मतलब जो खेती किसानी कर रहे थे वो उसके लिए, बिकॉज द फील्ड हैड टू बी लुक्ड आफ्टर। जो वो खेती कर रहे थे उसकी देख रेख की भी जरूरत होती है। द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड, प्लांट्स में पानी दिया जाता है। एंड प्लांट्स हैड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्ड। हम किस से प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को? बर्ड एंड एनिमल्स, सो दैट दे कुड ग्रो एंड द सीड्स वुड रिपन। वही मैंने कहा कि जब वो फसल एक जगह करते थे तो पहले तो उसमें सीड डालते हैं, पहले सीड लगाते हैं, वो थोड़ा सा उगता है, उसके बाद उसमें वाटरिंग करते हैं, एनिमल्स से उसका प्रोटेक्शन किया जाता है। तो इस तरह से इसलिए वो एक जगह पर उनको काफी टाइम लग जाता था। इसी तरह एक जगह रहना वो सीख गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट think that many people who lived in Mehergarh were hunting to start with and that herding became more important later? So archaeologist जो है, archaeologist ने क्यों ऐसा सोचा कि people who lived in the Mehergarh में वो क्यों रहे हंटिंग के लिए? हंटिंग उन्होंने स्टार्ट की, herding become more important later. So your answer is they were hunters because क्या वो हंटर किया करते थे, मतलब शिकार किया करते थे, क्योंकि they have found bones of many kind of animals. कौन कौन सी bones फाउंड की हमारी bones, मतलब फाउंड की गई हमारी bones, many kind of animals bones from the earliest level. Later they found cattle which gave them the idea of herding and learning. So this is your question number 2. Now start your question number 3. Why did the hunter-gatherers travel from place to place? hunter-gatherers जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं? Answer is hunter-gatherers keep moving from place to place in search of food. किस लिए जाते थे? फूड सर्च करने के लिए, मतलब खाना, जो खाने के लिए क्या क्या वेजिटेबल्स है और बहुत सारी चीज़ें, मीट, मतलब उनके लेवल पर वो बहुत सारे टोटली खाना सर्च करने के लिए जाते थे। Which farmers and herders grow their food? क्या होता था? जो कि फार्मर्स और हर्डर्स अपने फूड को ग्रो करते थे फ्रॉम देयर लिविंग प्लेस, जहाँ वो रहते थे। जैसे कि एग्रीकल्चर करते थे तो वेजिटेबल्स को ग्रो किया करते थे, ग्रेन्स को ग्रो किया करते थे। तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। Your fourth question is list these way in which hunter-gatherers used fire. What do you use fire for any of these purpose today? पहले तो यहाँ आएगा use of fire, ठीक है, फिर यहाँ हम पर्पस बताएंगे। तो we will start from here. Earlier hunter
गैदर्स यूज्ड फायर फॉर, किस लिए यूज करते थे? कुकिंग, वन कुकिंग, सेकंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, थर्ड सेविंग फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। क्या होता था? पहले तो वो सब लोग ऐसा ही खाते थे। जब उन्होंने फायर का इन्वेंशन हुआ उसके बाद जो भी उनके खाने की चीजें थी उनको वो पका के खाने लगे। फिर फॉरेस्ट को क्लियरिंग करने के लिए, फिर आता है जो वाइल्ड एनिमल है उनसे सेविंग के लिए, स्केयर अवे फ्रॉम एनिमल, मतलब उनसे सेविंग के लिए, वाइल्ड एनिमल से सेफ्टी के लिए फायर का यूज करते हैं। उसके बाद ये जो दिया हुआ है यू यूज दैट पर्पस, उसके लिए हम अपना पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे यस वी डू यूज फायर फ्रॉम कुकिंग। नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटिन्यू करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। योर 5 क्वेश्चन इज लिस्ट 3 वे इन व्हिच द lives of farmer and herders would have been different from that of hunter gatherers। देखिए फार्मर्स और यहाँ देखिए ये फार्मर्स एंड हर्डर्स, इनमें डिफरेंस लिखेंगे हम यहाँ पर, ओके। और हंटर गैदर्स, इनमें डिफरेंस लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। हर्डर्स लिख दिया मैंने, फार्मर, हंटर गैदर्स। सो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट। दे लिव इन द प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। फार्मर्स जो हर्डर्स जो रहते थे वो लॉन्ग टाइम के लिए रहते थे एक जगह पर। हंटर गैदर्स जो होते थे वो शॉर्ट टाइम के लिए रहते थे, दे स्टेड फॉर शॉर्टर पीरियड। फिर नंबर 2, फार्मर हर्डर्स यूज्ड टू कल्टीवेट देयर livelihood and raise animal। The second point is of this section, they were depend on weather, friendly natural resources and hunting। So this is your 2 point। हम तीसरा पॉइंट भी लिखते हैं इसमें अभी। आप देख रहे हैं कि जब वो फार्मिंग करने लगे थे तो काफी टाइम उनको एक ही जगह लॉन्ग टाइम रहने की आदत हो गई थी, लेकिन जब वो हंटिंग किया करते थे तो वो एक ही प्लेस पर लॉन्ग टाइम नहीं रह पाते थे। तो इसमें यही डिफरेंसेस दिए हैं। अब हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, दे यूज्ड टू मेक huts for their living। So farmers क्या करते थे? they used to make huts for their living। वो huts मतलब कुटिया, उनका यूज किया करते थे रहने के लिए। और hunter gatherers का देखते हैं थर्ड पॉइंट, they lived in caves and tubers। So they lived in caves and tubers। So आपने देखा हमने कंप्लीट किए हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस आपके चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 6 के। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे के चैप्टर मीन्स थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को क्वेश्चन आंसर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग की कॉपी में कंप्लीट करना